हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है इंट्रोडक्टरी एंटोमोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। इस पेपर में टोटल 60 क्वेश्चन है। सो 1 to 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्ले लिस्ट का एंटोमोलॉजी का, जहाँ से जाकर और भी जितनी वीडियोज़ हैं जो कि फंडामेंटल या इंट्रोडक्टरी एंटोमोलॉजी पर बेस्ड है उनको आप लोग देख सकते हैं। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31, इंटिमा इज फाउंड इन। जो इंटिमा है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? फोरगट में, मिडगट में, हिंडगट में, फोरगट या और हिंडगट में। ठीक है। सो इंटिमा क्या होता है? इंटिमा इज अ क्यूटिकुलर लाइनिंग इन एपिथेलियल लेयर। ठीक है, ये क्या होता है? क्यूटिकुलर लाइनिंग। ठीक है, इट इज अ क्यूटिकुलर लाइनिंग इन एपिथेलियल लेयर। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलता है? यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिएगा। इंटिमा इज एब्सेंट इन मिडगट। यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, इंटिमा एब्सेंट किस में होता है? मिडगट में। मीन्स ये प्रेजेंट कहाँ पर होगा? फोरगट और हिंडगट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इंटिमा इज फाउंड इन फोरगट एंड हिंडगट। सो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इट इज़ दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये एब्सेंट कहाँ पर होता है? तो मिड गट में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, और जो फोर गट और हिंड गट आपका होता है वो एक्टोडर्मल होता है ऑरिजिन में। क्या है? एक्टोडर्मल। इसीलिए यहाँ पर इंटिमा आपका पाया जाता है, वाइल मिड गट इज एंडोडर्मल। ठीक है, एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, हेंस इट हैज पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। ठीक है, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। एक ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है कि पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कौन से गट में पाई जाती है? सो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन इज फाउंड इन मिड गट। ठीक है, ये याद रखना है। और इन सबके जो दूसरा किस नाम से जाना जाता है, जब प्रोक्टोडियम, स्टोमोडियम, मेजेंटेरॉन, ये याद रखना है, एग्जाम में इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मिड गट ओपन्स इन हिंड गट थ्रू। जो मिड गट है वो हिंड गट में ओपन होता है थ्रू पाइलोरिक वॉल्व, कार्डिक वॉल्व, प्रोवेंटिकुलर वॉल्व या नॉन ऑफ द अबव। सो मिड गट इज ओपन इनटू हिंड गट थ्रू पाइलोरिक वॉल्व। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पाइलोरिक वॉल्व का फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स पैसेज ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो मिड गट से हिंड गट में जो पैसेज ऑफ फूड होता है उसको कंट्रोल करता है कि मिड गट से हिंड गट जब फिर अल्टीमेटली वो कहाँ पर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो पैलेरिक वॉल का फंक्शन याद रखना है, कहाँ पर जो मिड गट्स ओपन होता है हिंड गट में थ्रू पैलेरिक वॉल। देन क्वेश्चन नंबर 33, फोर गट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोक्टोडियम, मेजेंटेरॉन, स्टोमोडियम या नॉन ऑफ द अबव। इससे पहले वाला वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था कि प्रोक्टोडियम, मेजेंटेरॉन, स्टोमोडियम किसको किसको कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक बार हम देख लेते हैं। सो फोर गट सबसे शुरुआत करते हैं प्रोक्टोडियम से। ठीक है, प्रोक्टोडियम क्या होता है? हिंड गट। हिंड गट, हिंड गट को क्या बोलते हैं? प्रोक्टोडियम। मिड गट को क्या बोलेंगे? मेजेंटेरॉन। ठीक है, और फोर गट को क्या बोलेंगे? स्टोमोडियम। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रोक्टोडियम क्या होता है, मेजेंट्रॉन क्या होता है, स्टोमोडियम क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर 33 और ऊपर जो बताया था कि फोरगट एंड हिंडगट आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन वाइल मिडगट इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन आपकी मेजेंट्रॉन में पाई जाती है, यानी मिडगट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा बनेगा यहाँ पर कि एक्वेटिक इंसेक्ट का मेन टेरेस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है, मैमल्स का टेरेस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है, और दूसरा जो आपका क्या बोलते हैं कि जैसे टेरेस्ट्रियल एक तो प्रोडक्ट हो गया, दूसरा एक मिनट मेरे को याद नहीं आ रहा है।
ऑर्गन, हाँ, एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है? सो एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है इंसेक्ट में? वो होता है मालफिजियन टेब्यूल्स, ठीक है, मालफिजियन टेब्यूल्स। मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट इज मालफिजियन टेब्यूल्स, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन पे आते हैं कि विच इज़ द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट? सो दैट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज द मेन टेरेस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। वहीं पर अगर आपसे एक्वेटिक का पूछ लेगा, एक्वेटिक का देन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? अमोनिया, ठीक है। मैमल्स का पूछेगा, सो मैमल्स में क्या होता है? यूरिया, ठीक, यूरिक एसिड नहीं यूरिया, मैमल्स में क्या होता है? यूरिया, ठीक है। सो मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट इज यूरिक एसिड, then for aquatic that is ammonia, and then for mammals that is urea. Then question number 35, हेमोलिफ contains water। हेमोलिफ में कितने परसेंट वाटर होता है? 20 to 30%, 50 to 60, 70 to 80 या 80 to 90। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हेमोलिफ कंटेन 80 to 90% ऑफ द वाटर। आपको डिफरेंट बुक्स में कहीं कहीं पर आपको 82 से 94% तक भी मिलेगा, ठीक है, ये 84 से 89% तक मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेट जो एक एवरेज रेंज होती है 80 से 90% हेमोलिफ में वाटर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, हेमोलिफ इंटर्स द हार्ट थ्रू, ठीक है, इनकरेंट ऑस्टिया, एक्सकरेंट ऑस्टिया, ओर्टा या ऑल ऑफ द अबव। जो हेमोलिम्फ है वो हार्ट में थ्रू किसके थ्रू इंटर करता है? सो इट इंटर्स थ्रू ऑस्टिया, ये तो पता है, ठीक है। दूसरा इंटर करेगा थ्रू इनकरेंट ऑस्टिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। थ्रू इनकरेंट ऑस्टिया हेमोलिम्फ इंटर्स इनटू द हार्ट एंड इट लीव थ्रू एक्सकरेंट ऑस्टिया, ठीक है। इधर से क्या करता है? लीव करता है, इधर से क्या करेगा? इंटर करेगा, ठीक है। इनकरेंट इंटर करेगा, एक्सकरेंट लीव करेगा। Then question number 37, efferent neuron is also called as sensory neuron, motor neuron, associational neuron या all of the above। यहाँ पर different types of आपके न्यूरॉन्स दिए हुए हैं, सभी को दूसरे किस नाम से जानते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी को। सेंसरी को हम क्या बोलते हैं? एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी को क्या बोलेंगे? एफरेंट न्यूरॉन। उसके बाद मोटर को क्या बोलेंगे? इफरेंट, ठीक है। मोटर क्या हो जाएगा? इफरेंट, मीन्स ऑप्शन यहाँ पर आपका बी क्या होगा? करेक्ट। एसोसिएशनल को क्या बोलेंगे? इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या इंटरन्यूंसियल, इंटरन्यूंसियल न्यूरॉन, ठीक है। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑप्शंस, हो सकता है एग्जाम में आपके यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएगा कि एग्जामिनर हर बार सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, उठा करके दूसरा ऑप्शन दे देगा, दूसरा क्वेश्चन दे देगा। सो ध्यान से आप लोग जो ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं उनको सुना करिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो कि ऑप्शन अगर मैं आपने मेरे पढ़े हुए हैं जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आप आसानी से वो क्वेश्चंस को कर ले जाते, इसलिए ऑप्शंस बहुत मस्ट है, आपको सुनना अच्छे से। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज कॉल्ड द बिगेस्ट ब्रेन? बिगेस्ट ब्रेन इनमें से कौन है? प्रोटो सेरिब्रम, ड्यूटर सेरिब्रम, ट्राइटो सेरिब्रम या नॉन ऑफ द अबव। सो बेसिकली सेरिब्रम की बात करें, मेडुला की बात करें तो वहाँ पर सेरिब्रम जो होता है वो आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। सेरिब्रम और मेडुला की बात करें तो जो कि मेजर हैं। अब सेरिब्रम के अंदर ही लार्जेस्ट पार्ट कौन सा? प्रोटोसेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इट इज़ द बिगेस्ट ब्रेन अमॉन्ग द सेरिब्रम। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड आई, सिंपल आई, न्यूरॉन या ट्रैकिया, ठीक है। सो कंपाउंड आई आपका हेड पे प्रेजेंट होता है, सिंपल आई भी, न्यूरॉन आपका एक्सॉन का पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। ट्रैकिया जो फूड पाइप होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया, फूड पाइप, उसे हम ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 40,
हाउ मेनी ओवरीज आर फाउंड इन फीमेल इंसेक्ट, फीमेल इंसेक्ट में कितने ओवरीज देखने को मिलते हैं, 1 2 3 या 4। सो 2 ओवरीज आर फाउंड इन फीमेल इंसेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें से कौन है जो कि पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वास डिफरेंस, वास एफरेंस, टेस्टिस या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव मीन्स ऑप्शन आपका वास डिफरेंस, एफरेंस एंड टेस्टिस सभी पार्ट्स हैं किसके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मीन्स ऑप्शन यहाँ पर डी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वास्ट डेफनेस का फंक्शन पूछा जाता है कभी कभी, क्या होता है ये क्या करता है कि जो आपका मैच्योर स्पर्म होता है उसको ये एपिडिडमिस से एपिडिडमिस टू यूरेथ्रा ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, इट ट्रांसफर द मैच्योर स्पर्म फ्रॉम या ट्रांसपोर्ट द मैच्योर स्पर्म फ्रॉम, एक तरीके की पाइप लाइक होती है, आप ऐसे समझ लीजिए। सो ट्रांसपोर्ट करता है कि मैच्योर स्पर्म फ्रॉम एपिडिडमिस टू द यूरेथ्रा और उसको प्रिपेयर करता है फॉर इजैकुलेशन। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वास डिफरेंस जो होता है वो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द टेस्टिस। ठीक है, आउटसाइड द टेस्टिस, टेस्टिस के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, वही इफनेस जो आपका इनसाइड प्रेजेंट होता है, इनसाइड द टेस्टिस। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी कि डिफनेस आउटसाइड, इफनेस इनसाइड। देन क्वेश्चन नंबर 42 है, अ कंडीशन वेयर वन एग प्रोड्यूसेस सेवरल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, ऐसी कंडीशन यहाँ पर एक एग सेवरल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीम्ब्रियोनी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अपने क्रॉप में, फ्रूट्स में, मैंगो, सिट्रस, सब में बहुत पढ़ा होगा कि पॉलीम्ब्रियोनी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 43, जनरली इंसेक्ट्स आर यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, सो जनरली इंसेक्ट्स आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया कि उनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक में ही नहीं होती, से मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में आपको देखने को क्या मिलेगा कि वो बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होता है। सो बट इन केस ऑफ इंसेक्ट ह्यूमंस दे आर यूनिसेक्सुअल। क्वेश्चन नंबर 44, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड aorta, spiracles, tracheoles या none of the above. So external opening of trachea is called spiracles through which insect breathe. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, द फाइनल ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड टेनिडियम, ट्रैक्यूल, इंटिमा या नन ऑफ द above. So final branches of trachea is called as tracheoles. Option number B क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 46 है, स्पायरल फोल्ड ऑफ इंटिमा इन ट्रैकिया इज कॉल्ड, इंटिमा में स्पायरल फोल्ड्स होते हैं ट्रैकिया में, उसे क्या बोलते हैं, टेनिडिया बोलेंगे, ट्रैक्यूल बोलेंगे, एयर सैक बोलेंगे या नन ऑफ दी अबव। सो दैट इज कॉल्ड एज टेनिडिया, टेनिडिया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस प्यूपल स्टेज इज एविडेंट, किस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस में जो प्यूपल स्टेज होती है वो एविडेंट होती है। ठीक है, एमेटाबोला में, हेमीमेटाबोला में, होलोमेटाबोला में या ऑल ऑफ द अबव। सो इन केस ऑफ होलोमेटाबोला द मॉर्फोसिस द प्यूपल स्टेज इज एविडेंट। ठीक है, होलोमेटाबोला में आपका जो प्यूपल स्टेज होता है वो एविडेंट होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पीडीएफ परचेज करनी है तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा। हम व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पर, और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हितेश ईजी के नाम से है। आप सर्च कीजिएगा हितेश ईजी, 2 चैनल आएंगे, हितेश ईजी डिस्कशन एंड हितेश ईजी। हितेश ईजी आपका मेन चैनल है, सब चैनल उसका हितेश ईजी डिस्कशन है, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे खुद जवाब देते हैं, या जो भी मतलब
टू वे कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर હિતેશ जी डिस्कशन में, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। હિતેશ जी मेन चैनल है जहाँ पर क्विजेस आते हैं या और भी जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वहाँ पर अपलोड करते हैं, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और PDF परचेज करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। आपको जो भी रेट होगा, रेट बहुत हाई फाई नहीं रहता है। हाँ, क्वेश्चंस आपके ऑथेंटिक रहेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोडिफॉर्म लार्वा। इनमें से कौन है जो कि एग्जाम्पल है कंपोडिफॉर्म लार्वा का। ठीक है, सो कॉक्सिनेला लार्वा, व्हाइट ग्राम पॉट बोरर या ऑल ऑफ द अबव। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि कंपोडिफॉर्म लार्वा होता क्या है। सो कंपोडिफॉर्म लार्वा जो होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड होती है। ठीक है, कैसी होती है? इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड। ठीक है, विद वेल डेवलप्ड लेग, विद वेल डेवलप्ड लेग्स, वेल डेवलप्ड लेग्स एंड हेड। हेड कौन सा? प्रोग्नेथस। ठीक है, कौन सा? प्रोग्नेथस टाइप ऑफ हेड इसमें पाया जाता है। सो इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड बॉडी विद वेल डेवलप्ड लेग्स एंड ऑफन प्रोग्नेथस हेड, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक कंपोडिफॉर्म लार्वा का। सो कौन सा इसमें से है जो कि कंपोडिफॉर्म लार्वा है? वो आपका कॉक्सिनेला लार्वा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। ये याद रखना कंपोडिफॉर्म लार्वा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 49, कैटरपिलर्स आर प्रोटोपॉड लार्वा, ओलिगोपॉड लार्वा, पॉलीपॉड लार्वा या एपॉड लार्वा। ठीक है, सो कैटरपिलर्स कैसे होते हैं? सो कैटरपिलर्स एक एक करके प्रोटोपॉड, ओलिगोपॉड, पॉलीपॉड या एपॉड क्या होता है उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो प्रोटोपॉड की बात करें, सो दे हैव rudimentary और underdeveloped appendages। ठीक है, दे हैव rudimentary और underdeveloped appendages, वो क्या होता है? प्रोटोपॉड। इसके बाद बात करते हैं हम ओलिगोपॉड की। सो ओलिगोपॉड, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि दे हैव ट्रू थोरेसिक लेग। ठीक है, इसमें ओलिगोपॉड में आपको ट्रू थोरेसिक लेग देखने को मिलते हैं। पॉलीपॉड की बात करें, दे हैव बोथ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल। इसकी बात करें, बोथ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल लेग, वो किस में होते हैं? आपके पॉलीपॉड में। ठीक है, एपॉड क्या होता है? दे लैक लेग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे एपॉड में। सो जितने भी टाइप से कैटरपिलर्स होते, लार्वा होते हैं, वो आपको कंफर्म हुआ। प्रोटोपॉड में रुडिमेंट्री और अंडर डेवलप्ड अपेंडेजेस होते हैं। ओलिगोपॉड में ट्रू थोरेसिक लेग होते हैं। पॉलीपॉड में बोथ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल लेग्स पाए जाते हैं और एपॉड में कोई लेग नहीं पाया जाता है। सो कैटरपिलर में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट, पॉलीपॉड लार्वा, दे हैव बोथ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल लेग। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, 2 pairs ऑफ एब्डोमिनल लेग्स आर फाउंड इन कैटरपिलर, सेमी लूपर या ऑल ऑफ दी एबव। सो कैटरपिलर में तो मोर देन 3 pairs और मल्टीपल्स लेग पाए जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, लूपर में आपके कितना है 2 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन। साइंटिफिक नेम किस में प्रिंट किया जाता है? कैपिटल लेटर में, इटैलिक लेटर में, स्मॉल लेटर में या ऑल ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला, आप लोगों को बताना है कमेंट में कि साइंटिफिक नेम किस चीज़ में प्रिंट करते हैं। ठीक है, सबने लिखा होगा, अगर आप एग्रीकल्चर हैं
तो साइंटिफिक नेम के बिना तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, ज़रूर आपको याद करना पड़ा होगा, लिखे होंगे साइंटिफिक नेम। किस में लिखते हैं वो ज़रूर बताइएगा। मोस्टली हम वहाँ पर क्या करते हैं, उस तरीके से नहीं लिख पाते तो वहाँ पर हम अंडरलाइन करते हैं। जैसे कोई भी वर्ड हमें लिखना है साइंटिफिक, तो हम उसको लिखने के बाद अंडरलाइन करते हैं, मीन्स कि हम वही शो करते हैं कि हम उस लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहे हैं, उस लेटर प्रिंटेड उसमें, तो हम अंडरलाइन करते हैं। तो किस में लिखते हैं आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 52, द निम्फ ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट इज कॉल्ड एज नैड, क्राइसेलिस, ग्रब या जुवेनाइल। ठीक है, क्राइसेलिस आपका बटरफ्लाई से रिलेटेड है, प्यूपल स्टेज का, आई थिंक उस जो स्टेज होती है वो क्राइसेलिस होती है, कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, और निम्फ ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट इज कॉल्ड नाइड। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, एक्वेटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नाइड क्या होता है, निम्फ ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट इज कॉल्ड एज नाइड। क्वेश्चन नंबर 53, एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन व्हाइट फ्लाई, सॉफ्ट फ्लाई, हाउस फ्लाई या ऑल ऑफ दी अबव। सो बात करते हैं एरिस्टेट टाइप। तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि एरिस्टेट किस में पाया जाता है, आपका हाउस फ्लाई में। ठीक है, प्लूमोस किस में पाया जाता है, मॉस्कीटो में। क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने पूछा था आप लोगों से, अभी तक तो किसी ने शायद उसका जवाब नहीं दिया है। सो हाउस फ्लाई में आपका एरिस्टेट पाया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट फ्लाई में आपका पेक्टिनेट। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ, तो प्रीवियस वीडियोस में आप देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एंटीने होते हैं उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 54, द लार्वा ऑफ ऑर्डर डिप्टेरा इज कॉल्ड एज ग्रब, मैगट, लूपर या सेमी लूपर। डिप्टेरा में कौन आता है, हाउस फ्लाई, उसके लार्वा को क्या बोलते हैं, मैगट। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मैगट, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 55, मोथ एंड बटरफ्लाई बिलोंग टू दी ऑर्डर। मोथ और बटरफ्लाई किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, सो दे बिलोंग टू ऑर्डर लेपिडोप्टेरन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, जो फ्लाइंग वाले होते हैं लेपिडोप्टेरन, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, ग्रास ऑपर बिलोंग्स टू द फैमिली, राइस ग्रास ऑपर, मैंटिडी, पैरिडी, गैरिडी या एक्रिडिडी। ठीक है, सो दो बिलोंग्स टू एक्रिडिडी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट, राइस ग्रासहॉपर बिलोंग्स टू फैमिली एक्रिडिडी। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं, आपको एक तरीके से रटना पड़ता है कि कौन किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, कौन किस क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, टर्माइट बिलोंग्स टू ऑर्डर कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, आइसोप्टेरा या थाइसनोप्टेरा। सो दो बिलोंग टू आइसोप्टेरा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 58 है, इन विच ऑर्डर पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट इज फाउंड, हेमिप्टेरा में, लेपिडोप्टेरा में, ऑर्थोप्टेरा में या ओडोंटा में। ठीक है, तो किस में देखने को मिलते हैं, हेमिप्टेरा में। ठीक है, हेमिप्टेरा में पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन ऑर्डर हेमिप्टेरा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 59 है, द लास्ट टर्सल सेगमेंट इज कॉल्ड टर्सस, बैसिटर्सस, प्रीटर्सस या ट्रोगेंटर। ठीक है, सो लास्ट टर्सल सेगमेंट इज कॉल्ड एज प्रीटर्सस। ऑप्शन नंबर ए क्या सी क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 60 है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और फ्रेंड्स, बहुत बच्चे ये कहते हैं कि जैसे क्या होता है कि टॉपिक आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में चेंज करके होता है। जैसे कहीं पर फंडामेंटल ऑफ एंटेमोलॉजी होता है, कहीं पर इंट्रोडक्टरी एंटेमोलॉजी होता है। जो इंट्रोडक्टरी एंटेमोलॉजी वो ओल्ड टॉपिक के नाम से है, तो बट सिलेबस आपका जो होता है वो सेम होता है। सो इंट्रोडक्टरी एंटेमोलॉजी या फंडामेंटल ऑफ एंटेमोलॉजी सेम क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, सिर्फ टॉपिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, कहाँ पर इंट्रोडक्टरी लिखा है, कहीं पर फंडामेंटल लिखा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। सो अब सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन देखा करिए, टॉपिक के हिसाब से नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको लगता है इस टॉपिक में नहीं होंगे, बट वहीं पर वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो एंटेमोलॉजी आपका जो भी है फंडामेंटल, वो आपको सभी यहाँ पर देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, राइस गंदी बग बिलोंग्स टू फैमिली। राइस गंदी बग किस फैमिली को बिलोंग करता है, सो कोरिडी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। कोरिडी फैमिली को राइस
गंदी बात आपका बिलोंग करता है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो फ्रेंड्स टोटल 60 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। बाकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं 3 वीडियोस और इससे मतलब टोटल 4 वीडियोस आपका फंडामेंटल ऑफ एंटेमोलॉजी पर हो जाएगा, तो उनको देख लेगा और आपका मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस एग्जाम के होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो नए टॉपिक के साथ।